गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास +1 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक किया था जिसका नाम था अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अकाउंट किसे कहते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स भी थे। और भी आज हम उनसे ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना अकाउंट में बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी आपको न्यूमेरिकल करने में। तो मैं आपसे स्पेशली ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिक मिस मत कर देना, ना तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो आज हम इनके रूल्स के बारे में लिखेंगे। जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो कैसे बन रहे हैं, किस एंट्री में डेबिट करते हैं, किस एंट्री में क्रेडिट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसी एंट्री की रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको रिकॉर्ड। तो हमारे पास दो वर्ड यूज़ होते हैं जिसमें एक तो होता है डेबिट। क्या होता है? एक डेबिट, और एक होता है क्रेडिट। ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब तो होता है नाम, इसका मतलब होता है जमा, ठीक है। और इसके बारे में आज हमें पढ़ना है अच्छी तरह से। इसको हम DR से भी लिखते हैं, इसको CR में लिखते हैं, ठीक है। आपको कई जगह ये मिलेगा DR, इसका मतलब होता है डेबिट। CR का मतलब होता है क्रेडिट। DR का मतलब डेबिट होता है, डेबिट का मतलब होता है नाम, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। आपने देखो अकाउंट में जब आप बैलेंस डलवाते हो तो वो आपके अकाउंट में अब मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो चुके हैं बैलेंस के। जब भी आपके एक्यूलेट टून लगवाते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट होता है, कटता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट में से इतने रुपए क्या है डेबिट कर दिए गए हैं। डेबिट का मतलब होता है घटाना एक तरह से। क्रेडिट का मतलब होता है उसी अकाउंट में वो चीज़ इंक्रीज करना, ठीक है। इसका मतलब होता है जमा। इसको क्या करते हैं? CR, इसको कहते हैं DR। कई बार कई बच्चे ये पूछते हैं, देखो इसमें तो R है, चलो मान लिया हमने CR लगा दो, इसमें तो देखो R है भी नहीं। तो इसका बहुत डीपली क्या है मैसेज है। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए कई बार बोल देते हैं DR रिप्रेजेंट डेबिट, CR प्रेजेंट CR, C का मतलब क्रेडिट, R का मतलब रिप्रेजेंट। तो CR रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को और DR रिप्रेजेंट करता है डेबिट को, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। और कोई भी एंट्री बनाएंगे हम, ठीक है, किसी भी एंट्री को हम बनाते हैं तो उसमें 2 साइड होगी। कितनी आ गई? 2 साइड होगी, ठीक है। जिसमें एक साइड को तो डेबिट किया जाता है और दूसरी साइड को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों डेबिट हो जाए और ऐसा कभी नहीं होगा दोनों क्रेडिट हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता तुम 1 रुपये का सिक्का नीचे उछालो और वो आपकी जेब में आ जाए, कभी नहीं होगा ना। देखो कुछ चीज़ आप पानी गिर रहे हो, गिलास खाली हो रहा है तो पानी ज़मीन पर गिर रहा है। ऐसा नहीं होगा आप पानी गिर रहे हो ज़मीन पे नहीं और कहीं जा रहा है। तो दोनों अकाउंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है रन करेंगे, चलेंगे, ठीक है। एक तो डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा ठीक है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का एक नियम है, एक रूल है। उस पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ऐसे अकाउंट जो नाम, व्यक्ति, संस्था के नाम पर ओपन किए जाते हैं उनको कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले खाते को क्या किया जाता है? जो रिसीवर होता है पाने वाले को क्या किया जाता है? डेबिट। और गिवर जो होता है देने वाला होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये एक फर्म है, ये इसका नाम राम है। फर्म ने इसको रुपए दिए, फर्म ने किसको रुपए दिए हैं? इस राम को। कितने? कैश पेमेंट कर दी, कितने की? 10,000 की पेमेंट की। तो फर्म क्या एंट्री बनाएंगी पता है? फर्म एंट्री बनाएंगी राम टू कैश। कितने से?
10,000 से। अब इसमें पाने वाला कौन है? राम, इसलिए राम का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है बस। अगले बारे में बताएंगे कि ये कब होगा। देखो मैंने क्या कहा कि कैश फर्म ने क्या एक तरह से पेमेंट की है किसको? राम को। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस पेमेंट को रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव तो राम कर रहा है, तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि अब दूसरा नियम देखते हैं इसी का ही, क्रेडिट वाला। ये मान लीजिए फर्म है, फर्म तो कंपलसरी रहेंगी। ये संस्था है, ये संस्था नहीं, ये राम है। कंपनी ने इसको कभी ना कभी क्या है, गुड्स सोल्ड किए थे। अब कंपनी इससे पैसे तो मांगेंगे, तो ये फर्म को क्या है, पेमेंट कर रहा है। अब फर्म को पेमेंट कर रहा है तो फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, ये डी और आर होता है। ठीक है, और पे कौन कर रहा है? गिवर कौन है देने वाला? राम। ठीक है, यहाँ पर 10,000 लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, जो पैसा प्राप्त करता है, जो रिसीवर होता है उसको तो डेबिट करते हैं, और जो पे करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए ये नियम बना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले खाते को क्या किया जाता है, पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और देने वाले खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसलिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये नियम आपको याद रखना है, एंट्री में बहुत ही यूज होगा। ठीक है, अब अगला हमारा जो नियम होगा वो कौन सा है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसा कोई भी अकाउंट, ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उनके अकाउंट ओपन किए जाते हैं। आप बेसिकली ऐसे याद कर लीजिए, जो भी सारी संपत्ति होती है ना, वो अकाउंट यहाँ पर ही मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें किसके किए जाते हैं? राम, बैंक हो गया, कैपिटल हो गई, ये इसके अकाउंट्स याद माने इसमें काउंट किए जाते हैं। अब देखो, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो व्यापार से जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आया हुआ, देखो मैं बताता हूँ। ये फर्म है, फर्म नहीं लेंगे, फर्म कई बार ले लिए, तो इस बार कंपनी लेंगे। ठीक है, और ये मार्केट है, मान लीजिए ये क्या है, मार्केट है। कहाँ की मार्केट है? मान लीजिए चांद की। चांद का नाम आना जरूरी है ना। तो देखिए, इस कंपनी ने जो है 5 लाख रुपए में फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। अब ये फर्नीचर खरीदने के लिए जाएगा तो पेमेंट करेगा ये। ठीक है, और फर्नीचर यहाँ और कैश हमारे कंपनी से बाहर चला जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो फर्नीचर आ रहा है ना। देखो हमारे पास क्या है फर्म में, फर्म के अंदर देखो ये क्या आ रहा है, देखो फर्नीचर आ रहा है, और जा रहा क्या है, कैश। तो टू कैश। आपको बस ये याद रखना है, जो चीज़ आए ना एक बार उसको डेबिट कर दो, और जो चीज़ जा रही है उसको क्या है, क्रेडिट करो। जो आए वो डेबिट। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये रूल नहीं है, ये क्या है, क्रैमिंग है छोटी सी, कुछ समय के लिए आपको याद करवाने के लिए। आप इसको रूल मत बनाना। इनवर्ड और क्रेडिट आउटवर्ड। जो बिजनेस में आए ना उसे डेबिट कर दो, और जो बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट कर दो। अब देखो बिजनेस में क्या आया, पहले ही बताओ। फर्नीचर आया। देखो मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं फर्नीचर खरीदने के लिए जाऊंगा तो फर्नीचर ही आएगा ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जा रहा क्या है, कैश जा रहा है ना, तो टू कैश। अब देखो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। तो मैंने अभी क्या लिखा था, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है, आ रहा क्या है, फर्नीचर, इसे डेबिट कर दिया। और एक बात और मैं बता दूं,
ये कैश भी कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है तो कैश जा रहा है, तो जा रहा है तो मैंने अभी क्या लिखा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो व्यापार से जा रहा है उसे क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक कंपनी ने क्या किया, एक मशीन खरीदी, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट चलो कोई भी हो, बाद में देखेंगे। देखो मशीन आ रही ना, मैं मशीन खरीद के लाऊंगा तो मशीन मेरे पास आएंगी, तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट। आन दो भाई, मेरे पास जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या है, डेबिट कर दो, कर दी। अब जा रहा क्या है, कैश जाएगा अभी ना, कैश लेके भी गए हो फर्म से, तो कैश जा रहा है, अब जा रहा है तो उसको जाने दो, अब क्रेडिट कर दो। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो हमारा एक नया रूल क्या है अब, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। जो व्यापार में आ रहा है उसे डेबिट, और जो व्यापार से जा रहा है उसे, व्यापार में जो आ रहा है उसे डेबिट, और जो व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर क्या है, सेकंड था, जो कि ख़त्म हुआ। इसके बाद देखिए नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते, वो कोई अकाउंट नहीं है, वो किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट या पर्पज के लिए क्या क्रिएट किए जाते हैं, और जो वो जब स्पेशल क्या है ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको क्या है, डिजोल्व कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है। तो डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी लॉस हो रहे हैं उन्हें डेबिट करो, और जितनी भी इनकम हो रही है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। अब देखो आपके अमाउंट में पैसा आता है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, और जाता है तो क्या करते हो, डेबिट। जब जा रहा है तो देखो क्या करोगे, उसके लॉस हो रहा है आपको, डेबिट, और जो आ रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। आप ये ऐसे याद रख सकते हो। अब कौन सी एंट्री बनेगी इसमें, देखो आपने किसी व्यक्ति से काम करवाया, ठीक है, कंपनी के अंदर काम करवाते हो तो आप सैलरी देते हो ना, तो सैलरी पे कर रहे हो आप, क्या पे कर रहे हो, सैलरी। तो आपका देखो कैश तो जाएगा, मैं इसमें फर्म में दिखाता हूँ आपको। ये कंपनी है, ये मान लीजिए इस कंपनी में ये काम कर रहा है, और ये इसका घर है। ये घर पे जाने के बाद कंपनी से मान लो पैसे मांग रहे हैं, फ़ोन में पैसे मांगे, कंपनी ने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, कैश तो गया, पर किसके नाम पर किए, ये मान लो राम है, तो आप ये एंट्री बनाओगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री गलत होगी। राम को पैसा क्यों दिया आपने, राम को पैसा इसलिए दिया क्योंकि वो आपकी कंपनी में काम करता है, और काम करता है तो आप उसको सैलरी देते हो, तो राम को पैसे देने का कारण क्या है, सैलरी है। अब सैलरी कारण पता चल गया ना हमें क्यों दिए, तो आप क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि आपने रेंट पे किया, घर का किराया पे किया, आपके लिए तो लॉस हो गया ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन प्राप्त किया आपने, कमीशन मान लीजिए मैंने किसी दुकान पर जाकर क्या है कमीशन प्राप्त किया, तो मेरे पास कैसा आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे लॉस या एक्सपेंसेस हो गए उसको करना है डेबिट। खर्चों से हमें क्या है, डर लगता है, ठीक है, खर्चे हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक होते हैं, और जो नुकसान होते हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने कहा था ना एक बार डेबिट कर देना, ऐसे याद कर लेना, खर्चे हमारे पास आएंगे, लॉस तो हमारे जीवन में होगा, आप कितना ही बच लो, होगा ना, तो जो हमारे जीवन में होगा, मैंने अभी बताया था ना, उसको डेबिट करना है, आपको ऐसे याद हो जाएंगी, कोई रूल नहीं है ये। दूसरी बात क्रेडिट है, इनकम हमेशा कहाँ से आती है, बाहर से आती है। मैंने कहा था ना आउटवर्ड, इनकम कहाँ से आती है, हमेशा बाहर से। कभी अपने आप घर के अंदर ही इनकम आ जाएंगी क्या, इनकम आती है बाहर से, और खर्चे कहाँ पे करने पड़ते हैं, बाहर पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इनकम के बारे में ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकम को हमें कहाँ से मिलती है, बाहर से। अभी आपको पता नहीं चला इनकम कैसे, मैं इसको मिटा के आपको बताता हूँ। देखिए आपने कोई कंपनी है, और वो कंपनी क्या है, उसकी एक बिल्डिंग है,
और उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया और 1 साल में उसने 5 लाख रुपए क्या है किराए के लिए, तो फर्म को तो पैसा मिला है ना। फर्म के पास आया क्या? कैश। क्यों आया वो? रेंट का। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 रूल कंप्लीट होते हैं। इसका ब्रीफली ये क्या है, इंट्रोडक्शन था, और आपको क्या है बुकों में ये दिए हुए हैं, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ो। उसके बाद क्या है हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे जैसे आपकी क्लास लगेंगी। आपके लिए इतना ही है क्योंकि आप क्या ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, अभी आपका बेस नहीं है। धीरे धीरे हम क्या बनाते चलेंगे और आपका कुछ समय के बाद आपको आ जाएगा। अब तो आपकी पढ़ाई क्या है कंटिन्यू चल रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको अच्छी तरह से करो। जो बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं, बट उन्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ये जो कोरोना बीमारी है वो क्या ऐसे नहीं है कि लॉन्ग टर्म रहने वाली है, उसकी कहीं ना कहीं एंडिंग है, पर एजुकेशन आपकी क्या एंडिंग अभी नहीं है। अभी आपको बहुत ज़्यादा अचीव करना है अपने जीवन में। कुछ बच्चे तो पता नहीं ये सोचते हैं कि बस जीवन यहीं क्या ख़त्म, मेरी तो पढ़ाई ख़त्म, मोबाइल चला लूँ वो चला लूँ मैं, पर वो एकदम गलत सोच रहे हैं। जो बच्चे अभी भी मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी जीवन में बहुत बड़ा अच्छा कुछ होने वाला है कुछ आने वाले सालों में। और जो बच्चे अभी शरारत कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं हैं, मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि स्कूल को हम इग्नोर कर देंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। जो बच्चा इस दौरान पढ़ लेगा, इसका आप 60, 50, 70% भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप स्कूल में आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो हम यही आशा करते हैं। देखो हमारे स्कूल ने इतने बड़े स्तर पर क्या है एफर्ट्स लगा रहे हैं, सभी टीचर क्या है लेक्चर बनाते हैं आपके लिए। क्यों बनाते हैं? आपके लिए तो बनाते होंगे। पहले हम वर्कशीट भेजते थे, हमें थोड़ी सी लगा कि बच्चों को थोड़ा और भी अंडरस्टैंड कर पाए, वो अंडरस्टैंडिंग उनकी बेस्ट हो पाए, इसलिए हम क्या लेक्चर भी देने स्टार्ट कर दिए। पर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उन बच्चों के लिए क्या है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी वो स्कूल आएंगे तो उनका क्या है स्टेज पे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। और वो बच्चे वाकई में ही क्या है मेहनती है। और जो बच्चे ये ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वो भी मेहनती है, बट वो क्या अभी अपनी दिशा से थोड़ा सा हट चुके हैं। तो हम आपसे क्या है एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो। वो जो आपके माँ बाप इतना पैसा आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, क्या आप उसको वेस्टेज करने दोगे? आप किसी दुकान पे जाते हो, सब्ज़ी लेने के लिए जाते हो, फ्रूट लेने के लिए जाते हो, और सब्ज़ी वाला आपको क्या कहता है? सब्ज़ी वाला कहता है कि 50 रुपये किलो आम दिए। आप उसे जिद कर लेते हो कि 40 लगाना है भैया, नहीं लगाना है या नहीं लगाना, करते हो ना जिद। बट यहाँ पर आपके साल में 30-40 हज़ार रुपये फीस भरते हो, करते हो ना, और आप ऐसे वेस्टेज जाने दोगे? क्या हमें यूज़ नहीं करोगे? हमसे सीखोगे नहीं क्या? कुछ भी सीखना बनता ना आपका। आप सीखिए, आपके लिए किया हुआ है। स्कूल ने देखो आपके लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल ने आपके लिए YouTube चैनल बनाया स्पेशली आपके लिए, और आप ही उसको नहीं देखते हो। ये लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप तो सोचे कि 10 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लास और YouTube क्लास में बहुत डिफरेंट होता है। YouTube क्लास में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप क्या है हमारी मेहनत देखो, आपके माँ बाप की मेहनत देखो, एक सिस्टम की मेहनत देखो। ये स्कूल में जो इतना बड़ा सिस्टम लगाया गया है वो स्पेशली आपके लिए लगाया है, हमारे नहीं लगाया है ना, हमारे लिए लगाया गया है। ये केवल आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जा सके, आपकी एजुकेशन का किसी प्रकार का लॉस ना हो, इसलिए आपको ये क्या दी जा रही है। तो मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप आने वाले समय में और आज से ही आप क्या है पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। प्लीज़ आप पढ़िए, ना तो आपको क्या जीवन में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और उस लॉस की आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा समझाना उचित नहीं है। आप समझदार हो, आप ऐसे नहीं हो कि 6-7 क्लास के बच्चे हो, आप बड़ी क्लास के बच्चे हो गए हो। आफ्टर 2 ईयर के बाद आप क्या है कॉलेज में शिफ्ट हो जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, वहाँ तो कोई आपको समझाने वाला भी नहीं है। क्या अपना जीवन ख़राब कर लोगे? तो कुछ बच्चे क्या है समझ जाएंगे इसमें, यही उनकी क्या है भलाई का काम है। अपना पढ़ना स्टार्ट करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।